उसको अनडू करना मेरा नहीं ख्याल कि इतना मुमकिन रहेगा। ये नए रूल्स ऑफ एंगेजमेंट्स अब भारत ने सेट कर दिए हैं। और एक बात मत भूलें कि अब भारत वो वाला भारत नहीं है। उसकी वजह यह है कि मुआशी तौर पर वो इतना ग्रो कर चुके हैं, उनके जो मफादात हैं खास करके अमेरिका जैसा जो ताकतवर मुल्क है उनके साथ इतने जुड़ चुके हैं कि वो अपने आप को किससे सबसे पहले उनकी इस पर तबसरा ले लेते हैं, गालिबन वो भी हमें ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। आप बताइए, जो वज़ीर आज़म ने इस बार अंदाजे लगाए हैं नई क़यादत से मुताल्लिक, वो दुरुस्त हो सकते हैं? देखें, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान और भारत हमसाए हैं और वो कहते हैं कि आप हमसाए कभी बदल नहीं सकते, और ये अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते थे। तो ये जो ताल्लुकात की बात है, बिल्कुल आज जो दोनों मुल्कों के दरमियान जितनी ताल्लुकात में तलखी है, जितनी टेंशन है कि अब तो हमारे जो फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं हैं। दो के माजी में हालांकि इश्यूज़ रहे, लेकिन अप्स एंड डाउन्स आते रहे, लेकिन ताल्लुकात जिस नौयत पर आज हैं शायद इससे पहले कम ही हों। लेकिन क्योंकि हम दोनों ज़ाहिर के पड़ोसी हैं, तो ये कहना कि हमेशा से ताल्लुकात हमारे ख़राब ही रहेंगे, ये नहीं मेरा ख्याल कि ये ठीक बात है। कहीं ना कहीं दोनों मुल्कों को ताल्लुकात किसी जगह पर आकर मामूल पर आना होंगे। वो कब होते हैं, अगर ये हम तसव्वुर करें कि ये कोई इमीडिएटली पॉसिबल है या अगला इंतखाब होगा तो उसके बाद उसके अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, वो मुमकिन नहीं है। वो इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि ये जो बीजेपी की हुकूमत है इस वक्त, जो मोदी सरकार की हुकूमत है, जिस तरह की आइडियोलॉजी वो फॉलो कर रहे हैं, वो अगर वहाँ पर कांग्रेस जीत कर आ भी जाती है, जिसको कहा जाता है कि थोड़ी सेकुलर है, थोड़ा सा उनका जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ है, लेकिन क्योंकि जो बीजेपी ने इतनी सख्त पोजीशन ली, आर्टिकल 370 को उन्होंने ख़त्म किया, जो और इक़दामात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किए, वो कोई भी हुकूमत अगर वहाँ पर आएगी उसके लिए उसको अनडू करना मेरा नहीं ख्याल कि इतना मुमकिन रहेगा। ये नए रूल्स ऑफ एंगेजमेंट्स अब भारत ने सेट कर दिए हैं। और एक बात मत भूलें कि अब भारत वो वाला भारत नहीं है। उसकी वजह यह है कि मुआशी तौर पर वो इतना ग्रो कर चुके हैं, उनके जो मफादात हैं खास करके अमेरिका जैसा जो ताकतवर मुल्क है उनके साथ इतने जुड़ चुके हैं कि वो अपने आप को एक खित्ते की आम ताकत समझते हैं। ईशत के ऊपर अगर आ जाते हैं तो फिर हमारे पास भी एक लेवरेज होगी कि हम उसको इस्तेमाल करके भारत के ऊपर दबाव डाल सकें, और उससे फिर ये होगा कि भारत भी मजबूर होगा कि वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करे। लेकिन ये बात भी अपनी जगह पे कायम है कि भारत के अंदर भी एक तबका अभी भी जरूर है कि जो उनकी चीन के साथ इस वक्त टेंशन चल रही है, तो भारत के अंदर जो सीनियर वॉइसेस हैं वो ये भी समझती हैं कि भारत ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के साथ भी और चीन के साथ भी एक ही मौके पर आप ताल्लुकात को खराब करें। वो कहते हैं कि हमें कम अज कम चीन के साथ अगर ताल्लुकात ठीक इमीडिएटली नहीं भी हो सकते तो भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको थोड़ा मैनेज करना चाहिए। तो जो वज़ीर आज़म इमरान खान की, कोई भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो वज़ीर आज़म होगा उसकी ख्वाहिश तो यही होगी कि ताल्लुकात हमारे मामूल पर आए, लेकिन जिस नौयत की ताल्लुकात इस वक्त हमारे भारत के साथ हैं, इमीडिएटली मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। ठीक है ना, मौजूदा इक़्तिदार में रहने वाली हुकूमत से कुछ तवक्कुआत हम पॉजिटिव वाबस्ता कर सकते हैं और आने वाला इंतखाब तो बहुत दूर है। जनरल साहब फरमाइएगा, अभी 2024 में भारतीय इंतखाबात होने हैं, उससे तकरीबन 3-4 साल पहले प्राइम मिनिस्टर तवक्कुआत वाबस्ता कर रहे हैं। पहला तो है कि कुछ ज़्यादा कबल वक्त नहीं है ये, और दूसरा ये कि ये अंदाज़ा अगर उनका है भी कि नई क़यादत से ताल्लुकात जो है वो मामूल पर आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है उनका ये अंदाज़ा दुरुस्त? उन्होंने गालिबन कश्मीर के मसले पे उस पैराए में बात की थी कि अगर कोई वहां पे ऐसी हुकूमत आ जाती है जो मॉडरेट होगी तो वो शायद मसाइल हल करे। अब बात यह है कि ये तो एक रियलिस्टिक चीज ये है कि हमारे पास हिस्ट्री है 70 साल की, और अप्स एंड डाउन्स आए, और अभी मोदी के आने के बाद तो ताल्लुकात बिल्कुल खराब हो गए, और ये ताल्लुकात जो है ये ठीक इसी तरह ही मसला रहेगा इसका, कभी बहुत ज्यादा खराबी, कभी बेहतरी। उसमें वजह उसकी बुनियादी है कि आपके मसाइल जो कश्मीर का झगड़ा है, सकरीक है, सियाचिन है, ये आपके हल नहीं हुए। अगर ये मसाइल कोई हल नहीं करता तो जो भी आप कभी कोई बेहतरी लाएंगे वो बड़ी आर्जी होगी, क्योंकि असल किस्सा तो वही है कि कश्मीर में एक स्ट्रगल मौजूद है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस स्ट्रगल को सपोर्ट करें, कश्मीरियों की हमायत करें, और आप करेंगे तो भारत के साथ मामला आपके बिगड़ जाएंगे। सो नेचुरली
ये एक ऐसा इशू है जो कि हिंज करता है उन मसाइल के ऊपर, और उसके लिए बड़ी होशमंदी, बड़ी दिलेरी चाहिए दोनों साइड्स पे कि कोई ऐसे लीडर्स हों जो वाकई को जरूरतमंदाना कदम लेके तो इन मसाइल को हल करें। जो बेहतरी की थोड़ी बहुत तवक्को नजर आती है वो ये है कि मैं हुकूमत वहां पे कैसी आती है उससे रिलेट करने के अलावा मैं बाकी बात करता हूं कि मसलन सी पैक है, अगर हम उसको बड़ी दलेरी से जैसे हमें हिम्मत चाहिए उसके लिए कि हम पूरा दिफा करके उसको मुकम्मल कर लें अपने वक्त पे, तो वो उसके जब डिविडेंड्स आने शुरू होंगे तो वो एक ऐसी चीज है कि उसकी माशी तरक्की खित्ते के ऊपर उसके लिए उसकी बड़ी वैल्यू होगी, और हो सकता है कि किसी स्टेज के ऊपर भारत ये महसूस करे कि ये लैंड रूट उसको मिल सकता था अगर वो यहाँ पे ताल्लुकात अच्छे रखे, और बहुत ज्यादा वो माशी फायदा उठा सकता था। सो एक अट्रैक्शन वो रहेगी। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के इंटरनल मसाइल अगर कंट्रोल हो जाएं और यहाँ पे एक पॉलिटिकल यूनिटी नजर आए और आपकी आर्मी एक स्ट्रांग आर्मी हो जिसका कि भारत हाथ डाल के एक आध दफा टेस्ट कर ले कि इनको हम मिलिटरीली शिकस्त नहीं दे सकते, तो बिल्कुल वो सीधा हो जाएगा। उसकी वजह आपके सामने है कि चाइना की तरफ वो दुमिलाते हैं, उनको बार बार चाइना को जाके ये कहते हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ ये राग नहीं अलाते। पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो ये कहते हैं कि जी हम देख लेंगे, हम निपटा लेंगे, उसी भाषा में जवाब देंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये वो बनिया सोच है जो कि ठीक करने के लिए बड़ी जरूरत है इस बात की कि आपका हथौड़ा उतना ही मजबूत हो ताकि उसको अंदाजा हो कि ये मुंह पे पड़ा तो मेरे साथ वही होगा जो चाइना कर रहा है। तो ये एक कमजोरी अगर हमने दिखाई वो कभी भी सीधा नहीं होगा आपके साथ। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है 2-3 कंडीशंस हैं, अगर ये सामने रही तो शायद किसी वक्त पे आके आपके झगड़े हल हो जाएं। वो हुए तो तभी को ताल्लुकात की बुनियाद होगी। कश्मीर का मसला लटका हुआ तो ताल्लुकात की बिल्कुल अच्छे हुए तो वो वक्ती होंगे, कोई बुनियाद नहीं उसकी होगी कोई।